चलो 7th क्लास आपका लेसन है सेकंड, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पलों का उपहार। बिफोर यू रीड, आप पढ़ो उससे पहले। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोविंग अप इन मद्रास, नाउ कॉलेज चेन्नई, विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताथा हर ग्रैंड फादर। मृदु ए यंग गर्ल, एक छोटी लड़की है जो ग्रोइंग अप यानी बड़ी हो रही है इन मद्रास, मद्रास में, जिसे अब क्या कहा जाता है, चेन्नई। ठीक है, मृदु एक छोटी लड़की है जो मद्रास अर्थात चेन्नई में बड़ी हो रही है, विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताथा हर ग्रैंड फादर, यानी वह अपनी दादी तापी तथा अपने दादा ताथा के साथ में बड़ी हो रही है। यानी जो मृदु है वो अपनी दादी दादा के साथ में मद्रास में रहती है। वन आफ्टरनून तापी टेक हर टू हर आंट रुक्मणीज हाउस, एक दोपहर को जो तापी होती है यानी जो उसकी दादी है वो उस मृदु को लेकर उसकी चाची रुक्मणी के घर लेकर जाती है। अब वो क्यों लेकर जाती है वो भी आ रहा है। टू मीट हर कजिन लल्ली रवि एंड मीना, उसके चचेरे भाई बहन लल्ली रवि और मीना से मिलवाने के लिए वह लेकर जाती है। यानी जो उसकी दादी है तापी वो उस मृदु को एक दोपहर को रुक्मणी के घर, यानी रुक्मणी जो उसकी चाची लग रही है मृदु की, उनके घर पर रवि लल्ली और मीना से मिलवाने के लिए उसको लेकर जाती है। अब पढ़ते अपने लेसन को। ए स्माइलिंग रुक्मणी थ्री ओपन द डोर, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए रुक्मणी थ्री ओपन, थ्री का मतलब ऐसे तो फेंकना होता है लेकिन यहाँ खोलने से मतलब है द डोर, दरवाजे को। रुक्मणी हंसते हुए मुस्कुराते हुए दरवाजे को खोलती है। रवि एंड मीना रुस्ड आउट, रुस्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकलना या बाहर आते हैं। रवि और मीना दोनों बाहर आते हैं। एंड रवि पुलेड मृदु इनटू द हाउस, एंड रवि पुलेड का मतलब होता है खींचना, मृदु इनटू द हाउस, मृदु को घर के अंदर, रवि मृदु को घर के अंदर खींचता है यानी उसको पकड़कर अंदर खींचता है। वेट, इंतजार करो या रुको। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, मुझे मेरे चप्पल तो उतारने दो, यानी जो मेरे ने स्लीपर पहने हुए उनको उतारने दो, रुको। प्रोटेस्ट मृदु, मृदु ने प्रोटेस्ट अर्थात विरोध किया, यानी जैसे वो रवि खींच रहा है उसको तो जो मृदु है वो बोल रही है कि रुको मुझे अपने चप्पल उतारने दो। सी सेट देम आउट नेटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन, सी सेट देम का मतलब होता है जमाना, तो वह जमा देती है अपनी चप्पलों को एक जो, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, लार्ज ब्लैक वन यानी वह अपने चप्पलों को एक बड़े काले चप्पलों के पास में जमा देती है। दोज वर ग्रे, जो स्लेटी रंग के हो चुके, ग्रे का मतलब होता है स्लेटी, जो स्लेटी रंग के हो गए। एक्चुअली विथ डस्ट, यानी चप्पल है तो काले लेकिन डस्ट यानी कि धूल की वजह से वो स्लेटी रंग के हो चुके हैं। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टॉय ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, यू कुड सी तुम देख सकते हो, द क्लियर मार्क, क्लियर यानी साफ, मार्क यानी चिन्ह, ऑफ एवरी टॉय, एवरी यानी प्रत्येक टॉय यानी जो पैर का अंगूठा होता है वो, फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, तुम प्रत्येक चप्पल के जो आगे वाला भाग है वहां पर अंगूठे के निशान को तुम साफ तरीके से देख सकते हैं। यानी प्रत्येक चप्पल के ऊपर आपने भी देखा होगा अंगूठे के निशान लगे हुए होते हैं। द मार्क फॉर द टू बिग टॉय वर लॉन्ग एंड स्क्वेनी, जो दो बड़े अंगूठों के चित्र थे या जो चिन्ह थे उस चप्पल के ऊपर वो लंबे थे और दुबले पतले थे। स्क्वेनी का मतलब होता है दुबले पतले। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर दे वर, मृदु डिड नॉट मच टाइम टू वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। मृदु को ज़्यादा समय तक आश्चर्य नहीं हुआ कि ये चप्पल किसके है, यानी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा पता लगाने में कि ये चप्पल किसके हो सकते हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, बिकॉज क्योंकि रवि ड्रैग्ड, ड्रैग्ड का मतलब होता है खींचना, हर यानी उसको, द बैक यार्ड, बैक यानी पीछे वाला, यार्ड यानी अहाता यानी पीछे जो जगह छूटी हुई होती है घर के वो, तो रवि ने उसको खींचते हुए जो पीछे के अहाते थे वहां तक लेकर गया है। बिहाइंड ए थिक बीटर बेरी बुश, बिहाइंड यानी पीछे, अब जो रवि है वो मृदु को खींचकर पीछे की तरफ लेकर गया जहां पर एक बीटर यानी कड़वा, बेरी बुश जो बेर का झाड़ी या बेर की झाड़ी है उसके पीछे उसको खींचकर लेकर गया है। कौन लेकर गया आपको पता है, रवि, ठीक है। There inside a torn football line with sacking and filled with sand. There inside a torn,
टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ। फुटबॉल, फुटबॉल लाइंड विथ द सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड। वहाँ जो है एक फटे हुए बोरे के पास में फटी फुटबॉल के अंदर जो है एक रखा हुआ है जो कि पूरी मिट्टी से भरी हुई है। जो फुटबॉल है वो आधी जो है वो मिट्टी से भरी हुई है। ले ए वेरी स्मॉल किटन, जिसके अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल। लैपिंग का मतलब होता है चाटना। मिल्क यानी जो दूध है उसको फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, जो बिल्ली का बच्चा है वो कोकोनट अर्थात नारियल के आधे सेल यानी आधा जो खोल होता है नारियल का, उसके अंदर जो रखा हुआ दूध है वो बिल्ली का बच्चा उस दूध को पी रहा है। यानी जो रवि है वो मृदु को पीछे खींच के लेके जाता है ये दिखाने के लिए कि एक फटे बोरे के पास में एक फटी फुटबॉल में एक बिल्ली का बच्चा उन्होंने लाया है जो नारियल के खोल के अंदर दूध पी रहा है। वो उसको दिखाने के लिए मृदु को वहाँ पर लेकर जाता है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। वी फाउंड, अब जो रवि है और मीना है वो उस मृदु को बता रहे हैं कि वी फाउंड यानी हमने पाया है, हिम यानी इस जो बिल्ली के बच्चे को, आउटसाइड बाहर की तरफ, द गेट दिस मॉर्निंग हमने इस सुबह इस बिल्ली के बच्चे को सुबह गेट के पास प्राप्त किया है। ही वॉज म्याउइंग एंड म्याउइंग, वह म्याऊ म्याऊ कर रहा था। पुअर थिंग, बेचारा, यानी जो बिल्ली का बच्चा है बेचारा वो सुबह वहाँ उस गेट के पास में म्याऊ म्याऊ कर रहा था। सेड मीना, मीना ने कहा इट इज ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है। अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर अवर पद्दू मामाज हाउस इफ सी नो वी हैव ए कैट। अम्मा सेज, अम्मा ने कहा है कि पाती विल लिव फॉर अवर पद्दू मामाज हाउस, कि जो हमारी पाती है वो पद्दू मामा के घर चली जाएगी। इफ सी नोज, इफ यानी अगर, सी यानी वह, नोज यानी पता लग गया, यानी हमारी अम्मा ने कहा है कि पाती को अगर इस बारे में पता चल गया, यानी बिल्ली का बच्चा हम लेके आए हैं, इसके बारे में यदि उनको पता चल गया तो वो हमारे पद्दू मामा के घर चली जाएगी। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसकी जो मीनिंग है वो आपकी साइड में आ रही है, उनको लिखना है और इसका होमवर्क है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा।